ये लड़की पता नहीं कहाँ रह गई। मैं जरा देख कर आती हूँ। थैंक यू। ऑफ कोर्स। सिलिन, दरवाजा खोलो। सिलिन। फौरन जाने के लिए सबसे पहले मुझे कागजात तैयार करवाने होंगे। तब तक मेरे जहन में एक रहने के लिए जगह है। बाहर? हाँ, हमें कुछ दिन में निकलना होगा। इतनी जल्दी? हमने पहले ही ये फैसला कर लिया था सिलिन। मगर वो तो हमारे हनीमून के लिए था ना। अब तो तुम ऐसे कह रहे हो जैसे कभी वापस नहीं आएंगे। अली, हाँ? तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे हो ना? पता नहीं सिलिन। पता नहीं का क्या मतलब है? नाइस, कितना जबरदस्त आइडिया है। अली, क्या तुम कन्विंस्ड हो? तुम्हें ये एक अजीब सी सिचुएशन नहीं लग रही है? अली, हम इस बारे में बाद में बात ना कर लें? जवाब तो दो ना। तुम क्या चाहती हो कि एक्सीडेंट हो जाए? क्या तुम मुझे सीधा जवाब दे सकते हो? अली, क्या हो गया? इतना तेज ड्राइव क्यों कर रहे हो? तुम्हारा पीछा हो रहा है। क्या? मैं शर्तिया कह सकता हूँ, मेरे बाप ने अपने गुड्डे पीछे लगा दिए। क्या आप पकड़े जाएंगे? नहीं। गुनेश, हालुक, मुझे सिलिन नहीं मिल रही। वो और अली भाग रहे हैं शायद। रिलैक्स कर, मैं आ रहा हूँ। मैं कैसे परेशान ना हूँ? मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। क्या तुम्हें यकीन हो भाग गए? मुझे यकीन है हालुक। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तुम फिक्र मैं जा रही हूँ, तुम स्टेशन आ जाओ। जी मिस्टर हलू, अली कहाँ है? मैं माफ़ी चाहता हूँ मिस्टर हलू। अली ने मुझे देख लिया था और वो निकल गए। तुम सारे ही सारे निकम्मे हो, किसी वजह के नहीं तुम लोग। आ रही हूँ, एक सेकंड रुको। तुम चारों के साथ क्या हो रहा है? कोई छापा या कुछ और? तुषे, हम भाग आए हैं। क्या मतलब? तुम में से कौन भागा है? इस दफा में तो नहीं हो सकती। वैसे अगर तुम होती तो मुझे हैरत ना होती नाज़ली। मैं अली के साथ अपने पेरेंट्स से भागी हूँ। क्या हम थोड़ी देर के लिए यहाँ छुप सकते हैं? क्या ये अजीब सी बात नहीं कि दो शादीशुदा लोग अपने माँ बाप से भाग रहे हैं? तुषे, हमें अंदर आने दो। ये वक्त फजूल बातों का नहीं है। बेवकूफाना बातें मत कर सवाश। ऑफ कोर्स आने दूंगी, अंदर आओ। थैंक यू। तुषे, तुम बहुत शानदार लग रही हो। कहीं जा रही हो क्या? हाँ, मैं किसी से मिलूंगी आज। यू नो, वैलेंटाइंस डे। ओह, हम तो भूल ही गए। ओह, एमरे के साथ? एमरे के साथ? एमरे? खैर, अब अगर हमने इसके बारे में बात कर ही ली है, आई मीन वैलेंटाइंस डे, तो मुझे यूजिट को कॉल करना है। तो भूल ही गई थी।
So happy Valentine's. ठीक। तो ये वीजा लगाने का काम मुझे वैलेंटाइंस डे का गिफ्ट समझ के करना होगा। क्या अभी? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। मिलता हूँ बाद में सबसे। See you. See you. ये मत समझना मैंने तुम्हें डॉजिंग करते नहीं देखा। किसके साथ जा रही हूँ? हाँ? क्या मैं अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ देर तक बताऊं तो चलेगा? ओ हाय गिजेट, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हम आज मिल नहीं सकेंगे। मैं तुम्हें पूछने से पहले ही सब कुछ बता दूंगी। मेरी एक ट्विन है ना, सेलन और अली ने भागने का फ़ैसला कर लिया क्योंकि इनके पेरेंट्स इन्हें अलग करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए मुझे इस मुश्किल वक्त में अपनी बहन के पास होना है। आई एम श्योर तुम समझ जाओगे। आई एम सॉरी। हाँ, मैं वैलेंटाइन पे तुम्हें नहीं मिल सकूँगी। ओह, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। खैर, आई मेक अप फॉर इट। तो फिर मिलते हैं। ओके, बाय। क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें माफ कर दिया? बुरी बात तो ये कि तुम छुप छुप के बातें सुनते हो और फिर इन पे कमेंट पास करते हो। अगर तुम कहीं बाहर जा रही हो तो उसको उस मुश्किल वक्त में साथ बुला लो, ये ठीक रहेगा। देखो सबाश, मैं तुम्हें पहले भी कई दफ़ा कह चुकी हूँ और एक दफ़ा फिर बता रही हूँ। आई एम नॉट सीइंग गेजेट, ठीक है? अब मेरा पीछा छोड़ दो। मैं नहीं जा सकता। मैं इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि ये हमारी किस्मत है। हम साथ हैं, तुम मानो या ना मानो। देखो, हम वैलेंटाइंस डे पे भी साथ हैं। ये है हमारी किस्मत। मैं तुमसे एग्री करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारी किस्मत में इकट्ठे होना ठीक है। शायद तुम्हारी और मेलिसा की किस्मत अच्छी हो। तुम दोनों यूएस जा रहे हो ना? गुड लक। मेरे करने को कुछ भी नहीं रह गया हालूक। पुलिस से भी कुछ नहीं हो रहा। उसने तुम्हें स्टेशन में पहले ही बताया था। क्या? गणेश, वो दोनों बालिग हैं, लीगल एज क्रॉस कर चुके हैं। अब चाहे वो जो मर्जी करें। तो बस अब वो जा चुके। क्या तुम रास्ता भूल गए हो मिस्टर डोरोक? नहीं, मैं वहीं हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। मतलब? मैं यहाँ तूशे को पिक करने आया हूँ। तो तुम तूशे को उठाने आए हुए हैं? तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो भला? मुझे तुम्हें वजाहत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। फिर हम ये फैसला तूशे पे क्यों ना छोड़ दें? तुम समझे नहीं है ना? इससे पहले कि मैं कुछ खतरनाक कर बैठूं, यहाँ से दफा हो जाओ। मुझे कोई मसला नहीं, कोशिश करके देख लो। उम्मीद है यहाँ कोई गड़बड़ नहीं हो रही जेंटल। इस बंदे का ख्याल है कि वो तूशे को घर से उठा सकता है। ज्यादा उम्मीदें मत लगाओ, तूशे आज मेरे साथ है। हाँ? मैं सीलन के साथ भागा हूँ डूड। तूशे हमारी मदद कर रही है। क्या कोई मसला है? नहीं, हम कुछ दिनों तक जाने वाले हैं, तब तक हम यहीं रहेंगे। अली, वहाँ क्या हो रहा है? तुम एक बहुत अजीब जोड़ा बनते जा रहे हो। क्या तुम इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करना पसंद करोगी? ऑफ कोर्स मेरे प्यारे एमरे, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। मेरी वजाहत पसंद आई? आ जाओ, सब अंदर आ जाओ। ओह अली। तूशे, मुझे एक कॉल करनी है, मैं इसके फौरन बाद आता हूँ। ओके ओके? ओके। अली और सिलन इस लोकेशन पे हैं जो अभी मैं मैसेज भेज रहा हूँ। ये क्या है? कुछ भी नहीं, मुझे जरा कहीं जाना है। क्या ये सिलिन के बारे में है हालू? नहीं, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। नहीं तो मुझे सच सच बताओ, क्या हुआ है कुछ सिलिन मैं को? कह रहा हूँ गणेश, मैं तुम्हारी बेटी तुम्हें वापस ला के दे दूंगा। मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। गणेश, मैं साथ आ रही हूँ। हम कल सुबह चले जाएंगे।
क्या मतलब? वीजा? वीज़े में बहुत वक्त लग जाएगा, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। हम सबसे पहले किसी ऐसी जगह जाएंगे जहाँ वीज़े की ज़रूरत ना हो। अली, तुम्हें नहीं लगता ये ओवर रिएक्टिंग है? क्या हम भाग रहे हैं? क्या मतलब है? फिर हम क्या करें? यहाँ बैठकर उनका इंतजार करें? मुझे अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही। मगर अब हम पीछे नहीं हट सकते। बात पीछे हटने की नहीं है। मॉम हमारे रिश्ते पर रजामंद थी। अगर हमने शादी ना की होती तो ये सब ना होता। तुम हालूक को भी कायल कर सकते थे। हमें यहाँ से जाना होगा सिलिन, प्लीज इस बात को अच्छे से समझ लो। क्यों? तुम मुझे डरा रहे हो। तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे कभी वापस नहीं आएंगे। हाँ, हम कभी वापस नहीं आएंगे। ओ, यहाँ क्या हो रहा है यार? सीलिन, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? कभी वापस ना आने का क्या मतलब है? तुम कुछ छुपा रहे हो। मैं पूछ रही हूँ, बताओ मुझे। गाइस, मुझे लगता है हालूक यहाँ पर आ गया है। क्या तुम्हें यकीन है? मैंने शोर सुनकर खिड़की चेक की, उसकी गाड़ी बाहर खड़ी है। कोई और कार भी हो सकती है। मगर उन्हें पता कैसे चला तुम यहाँ हो? अब हम क्या करेंगे? इससे मेरा शक दूर हो गया। तुम सब पीछे के दरवाजे से बाहर निकलो, मैं उन्हें भटकाती हूँ। जल्दी करो। ठीक है, मैं जाके गाड़ी तैयार करता हूँ। मिसेस गुनेश, तुषे सेलिन कहाँ है? मैंने उसे आज देखा नहीं और मैं बाहर जा रही थी। मुझसे झूठ मत बोलो। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बिल्कुल। क्या हुआ? कहाँ भाग रहे हो? मेरी बेटी कहाँ है? मेरा नाम भी मत ले अपने गंदे मुंह से। मेरी बेटी। अगर आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं मिसेस गुनेश को बता दूंगा। एक दिन मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, समझ आई तुम्हें? और उस दिन गुनेश तुम्हें बचाने के लिए भी नहीं होगी वहां। हालूक, क्या तुम्हें मिले? नहीं, मुझे नहीं मिली। तुषे कहाँ है वो? मिसेस गुनेश, मैं वाकई नहीं जानती। अगर मुझे पता चला मैं आपको जरूर बताऊं। मुझे यकीन है तुम बताओगी। ठीक है, मेरी बेटियां मुझसे दूर जा रही हैं हालूक, और मैं कुछ कर भी नहीं सकती। हम ढूंढ लेंगे उन्हें। मुझे घर जाना होगा, पेरी अकेली है। सी यू तुषे। ठीक है, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। टेक केयर तुषे। क्या हुआ तुझे? हमने संभाल लिया। क्या तुम इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करना पसंद करोगी? अब हम खाने के लिए बाहर जा सकते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम भूखे? एमरे, हम दोनों बाहर जा रहे हैं, तुम नहीं। क्या? तुझे देखो, आज सारा दिन मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी है। मेरा एमरे, तुम अब अकेले हो एमरे, समझ आई? हम जा सकते हैं। वो कहाँ चले गए हैं? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? अली और सिलन, शायद उनको हमारी ज़रूरत हो। ओके, लेकिन हमने अपनी पूरी कोशिश की है, अब वो बाकी उनका मसला है। तुझे क्या हम किसी और दिन खाने के लिए जा सकते हैं? शायद उन्हें हमारी ज़रूरत है। लेकिन
वो शायद कल मेरे होटल पे रुके। हम खाने के लिए जाएंगे। एनीवे, सी यू। सी यू। आखिर तुम किसकी साइड पर हो ये तो बताओ मुझे। दोबारा मेरी साइड पर आ जाओ। आओ चलें। हेलो अली, तुम कहाँ हो? हम बच गए, इधर उधर घूम रहे हैं। अली अगर तुम चाहो तो मेरे होटल ठहर सकते हो। हम होटल वालों को अपनी शनाख्त बताएंगे तो हमारे बाबा हमें ढूंढ सकते हैं। तुम रजिस्ट्रेशन के लिए आओ, मैं सब संभाल लूँगा। आईडी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। टॉरू कह रहा है मेरे होटल आओ, मैं संभाल लूंगा। गाड़ी में सोने से तो बेहतर यही है। आई एग्री, चलो चलते हैं। ठीक है, हम आ रहे हैं। ओके, सी यू देयर। वो सोफे पर ही सो गई। एक मिनट रुको, मैं उठाता हूँ उसे। तुम अपने आप को दिखाओ मत। अरे हाँ, अरे ये जूतों समेत ही यहाँ सो गई थी। कैसी हो तुम? मैंने वादा किया था कि मैं लड़कियों के साथ वो नहीं होने दूंगी जो मेरे साथ हुआ, मगर मैंने सब तबाह कर दिया। गणेश, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उनके साथ सख्ती कर सकती थी, मगर मैंने उन पे एतबार किया। नाज़ले को अपनी आज़ादी इतनी पसंद थी कि मुझे लगा उसको शादी का कोई शौक नहीं होगा। पेरी, वो तो हमेशा मेरे साथ रहती है। मुझे था वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। और सिलिन का भी अपने बाप के साथ मसला था। मुझे था वो कभी किसी पे एतमाद नहीं करेगी। अपने आप को इल्जाम देना बंद करो। हालूक मत करो प्लीज। ठीक है। क्या आज वकील के पास तुमने डिवोर्स के कागजात जमा करवा दिए थे? हाँ, मगर मैं अभी इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। ठीक है, जैसे तुम चाहो। मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लेकर आता हूँ। तब तक तुम पावर नैप ले लो थोड़ी सी। चाय का सामान कहाँ रखा हुआ है? तुम्हारे सराहने इस तरह सुबह तक बैठ सकता हूं, हमेशा हमेशा के लिए। क्या मैंने तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार करवाया? नहीं, हम बस अभी पहुंचे। मेरा ख्याल है तुम कमरा दिखा लेते। तुम्हारे आने से पहले कुछ करना नहीं चाहते थे।
जैसे हमने बात की थी, आइडेंटिटीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। यू गो टू एलिवेटर्स, मैं सब संभाल लूँगा। 2 कमरे डोरुक पोलेट के नाम से। थैंक यू। ये फ्लोर हम मूवी क्रू को किराए पे देते हैं। मैंने ये 2 कमरे तुम्हारे लिए बुक किए हैं, ये तुम्हारे हैं। लेकिन इसमें तो एक ही बेड है। हाँ, लेकिन ये डबल बेड है। हम शरीफाना तरीके से साथ सो जाएंगे। डबल है पर एक ही है। चलो रात के आखिरी हिस्से में इस बारे में बात करेंगे। अपने दिमाग में से ऐसा ख्याल निकाल दो, हम दोनों एक कमरे में बिल्कुल नहीं ठहरेंगे। बहरहाल तुम ये आपस में डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि दूसरा कमरा क्रू के पास है और आपका कमरा यहाँ है। सीलन, हम दोनों बहनें इकट्ठी रहेंगे। वाकई? अगर तुम्हें मालूम हो तो हम शादीशुदा हैं। किस्मत ने क्या जाल बुना है। शट अप यू क्रेजी, मैं कमरे में से नहीं जाऊंगी। मैं आता हूँ अभी। डोरुक, हर चीज का बहुत शुक्रिया। दैट्स ओके, जब तक तुम चाहो यहाँ ठहर सकते हो। ओके? नहीं, हम कल सुबह चले जाएंगे। वैसे तुम्हारी फ्लाइट कहाँ से और किस वक्त की है? मेरा मतलब है मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ सकता हूँ, बस इसीलिए पूछ रहा हूँ। उठा लो फोन। नहीं, अहम नहीं है। तुम उठा लो, हम बाद में बात करते हैं। कौन हो तुम? तुम मुझे बताओगे नहीं? तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? और तुम किस तरह जानते हो अली कहाँ है? देखो, ये अहम नहीं कि मैं कौन हूँ। जो मैं अब कह रहा हूँ इस पे ध्यान दो। ओके? ठीक है, बताओ मुझे। मैं अभी नहीं बता सकता तुम्हें। अभी कहाँ है वो? अगर मैं अभी बताऊंगा तो वो समझेगा कि मैंने बताया है। मैं ये खबर तुम्हें सुबह दूंगा। मेरी कॉल का इंतज़ार करना। कर लेते हैं इंतजार। ओह गॉड, वैलेंटाइंस डे है और हम बिल्कुल फारिग हैं। तुम ब्राइट साइड देखो इसकी। हम ये वैलेंटाइंस डे कभी नहीं भूलेंगे। तुमने सुना म्यूजिक की आवाज आ रही है? चलो कहीं जाके फन करते हैं। नीचे चले? अगर तुमने जाना है तो मैं तुम्हारे साथ आ जाता हूँ। मैंने तुमसे नहीं पूछा, अपनी बहन से पूछा है। नाज़ली, मैं बिल्कुल थक गई हूँ। सीलन, चलो ना चलते हैं और थोड़ा सा फन करते हैं। वैसे भी कल तुम चली जाओगी, पता नहीं अब हम दोबारा कब मिलेंगे और फन करेंगे। पता नहीं अब मैं दोबारा तुम्हें कब देखूंगी। ऐसे मत कहो, आई फील सैड। नाज़ले ठीक है, थोड़ा एंजॉय करने का ख्याल अच्छा है। चलो फिर सब इकट्ठे चलते हैं। चलो ठीक है, तुम 2 घंटे के लिए सुला कर लो। मुझे इस क्रेजी इंसान को झेलना पड़ेगा। ये किसी एक्ट्रेस की मशहूर लाइन लगती है, मैं इस क्रेजी इंसान को कैसे झेलूंगी। वो तो कितना अच्छा डांस कर रहे हैं। हम भी डांस कर सकते हैं। डांस रहने दो, पहले खुदा के लिए कुछ खाना ऑर्डर करो। मेन्यू चेक करो सीलन, कुछ खाने को ऑर्डर करते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। शायद मैं अपनी बीवी के साथ डांस करना चाहता हूँ। मैं मारूंगी तुम्हें डांस? अगर दोबारा मुझे वाइफ कहा ना। और किस्मत ने एक और जाल बना और हम साथ हो गए। क्या तुम जानती हो? हाँ लाओ लाओ, हम देखते हैं क्या खाया जाए। क्या खाओगी? वाइन पिए?
कम ऑन सेलन, अभी वैलेंटाइंस डे नहीं गुजरा। मुझे पता है सेलन, जैसा हमने सोचा था ये वैसा नहीं है, लेकिन अभी बहुत वक्त है हमारे पास। हम बाद में कंपनसेट कर लेंगे ये। तुम अभी तो एंजॉय करो, हम साथ तो हैं ना। जानती हूँ, तब मुझे जोर से गले लगाओ, जैसे तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये बार बार बताओ मुझे। बहुत ज्यादा बताऊंगी तुम्हें। अब थोड़ा अजीब लग रहा है। तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? अली, स्कूल का क्या होगा? मैं स्कूल कब जाना शुरू करूंगी? और तुमने फ्यूचर का सोचा? मैं भी। मैंने हालात सेट होने तक मॉम के साथ रहने का सोचा था। मैंने कभी ऐसा ख्वाब नहीं देखा। मैंने सोचा था एक घर हो जहां हम इकट्ठे रहें। ये सोचा था मैंने। पैसे कहाँ से आएंगे? तुम भूल रही हो, मेरी मॉम बहुत अमीर है, पैसे का कोई मसला नहीं है। ख्याली पुलाव बन चुका है काफी। अगर ये ख्याली बातें हैं तो मैं तुम्हारे साथ करूँ। क्या मैं अपनी मॉम से अलग रह सकती हूँ? क्या मैं इसके लिए रेडी हूँ? मुझे नहीं पता। आई एम सॉरी। तुम अपने बारे में क्या कहोगे? मेरे पास इसका जवाब नहीं है। मैंने इन चीजों का अंदाजा नहीं लगाया था, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो मैं संभाल सकता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम सिर्फ मुझ पर भरोसा करो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं सेलन। क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? अगर मैं ना करती तो तुमसे शादी कैसे करती बेवकूफ? अपने शौहर को बेवकूफ। मारूंगी तुम्हें। एक बात पूछूं तुमसे? जो मर्जी पूछो। तुमने दूसरे से कहा कि हम वापस नहीं आएंगे कभी। तुमने लकड़ी के पीसेस देखे। मुझ पर गुस्सा मत हो, तुम गुस्सा कर सकते हो मुझ पे। मैंने तुम्हें मुश्किल वक्त में देखा है अली। हमने शादी की है। हमारा जाना एक आम बात है, मगर वापसी। क्या हम बाद में ये बात करें? हम बात करेंगे इस बारे में। मैं अपने दिमाग में कोई सवाल या निशान नहीं रखना चाहती। मैं समझती हूँ इसके लिए एक बेहतरीन वक्त है। थैंक यू। थैंक यू। तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है, अगर तुम इसी तरह बैठी रही तो गर्दन अकड़ जाएगी। ये बात सुना। बेवकूफ आशिक। हम दोबारा ये नहीं देख सकते। Küçüğüm, daha çok küçüğüm, bu yüzden bütün hatalarım. Övünmem bu yüzden kendimi özel, önemli zannetmem. Küçüğüm, daha çok küçüğüm, bu yüzden bütün saçmalamam. Yenilmem bu yüzden kendime hala güvensizliğim. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım eğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım eğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici
oyuncak zaferler. Küçüğüm, daha çok küçüğüm, bu yüzden bütün korkularım, gururum bu yüzden çocuk gibi korunmasızlığım. Küçüğüm, daha çok küçüğüm, bu yüzden sonsuz endişem. Savunmam bu yüzden bir küçük iz bırakmak için didinmem. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman, rengarenk geçici oyuncak zaferler. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman, rengarenk geçici oyuncak zaferler. Küçüğüm, daha çok küçüğüm.